अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, क्या हाल है बेटा? आप लोग ठीक हो? जी बेटा, अल्फाज मानी का एक सिलसिला जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, दूसरा रुकू है सूरह अनफाल का, और आज हम आयत नंबर 14 और 15 के जो हैं हम अल्फाज मानी जो हैं वो करेंगे, सॉरी 13 और 14 के। बेटा आप लोगों को समझ आ रही है? कोई लफ्ज़ जिसकी समझ ना आ रही हो तो बेटा उसी वक्त क्लास में पॉइंट आउट आप लोग कर दीजिए करें। ज़ालिकुम पहली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकुम ये है, ठीक है। फ़ुज़ूकुहु पस चख लो इसको, पस के मानों में आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को रूफ़ जार में बताया है हुआ है ज़ूकुहु चख लो इसको, किस चीज़ को चख लिया जाए। व इन्ना और बेशक लिल काफिरीना वास्ते काफरों के अज़ाब नार अज़ाब है आग का। अब बेटा ये बात ऊपर जो हमने आयत नंबर 12 पढ़ी थी तो उसमें आयत नंबर 11 में भी एक चीज़ का जिक्र था। वो क्या था कि मोमिनों को तसल्ली दे दो, वो साबित कदम रहें, क्योंकि काफरों के दिलों में मैं उनका रोब और दबदबा डाले दे रहा हूँ, और जो जिन्होंने कुफ्र किया है उनकी गर्दनें मार कर उड़ा दो। और ये भी साथ वाज़िया तौर पर बता दिया गया कि ये सज़ा उन्हें इसलिए दी गई है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, ठीक है। और जो भी शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला उसको सख्त अज़ाब देता है। फिर आगे उसी बात के साथ जोड़ते हुए कहा है कि ये सज़ा ये जो अभी तुम्हें मिल रही है ये तो यहाँ पर है ना, ये मज़ा तो तुम यहाँ पर चखोगे। दुनिया की जो सज़ा है कि तुम्हारे सर जो हैं वो तन से जुदा कर दिए जा रहे हैं। और ये भी याद रखो कि ये सज़ा तो इस दुनिया की मौजूदा दौर में है, और जाने रहो कि जो काफिर हैं उनके लिए अल्लाह ने दोज़ख का अज़ाब तैयार कर रखा है, ठीक है। आग है ना, अज़ाबुन नार है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए आग का अज़ाब अल्लाह ने तैयार करके रखा हुआ है आखिरत में, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है। तो दुनिया में भी उनके लिए ये सज़ा है। उनको ये बताया जा रहा है कि ये मज़ा तो तुम इस दुनिया में चखो ना, दुनिया के हवाले से तो तुम्हें सज़ा मिल ही रही है, लेकिन याद रखना कि आखिरत में भी तुम्हारे लिए सख्त अज़ाब जो है वो तैयार किया हुआ है। आगे बात कहती है, ये तो उनकी बात है जो इन्होंने कुफ्र किया है। आगे या युल्लज़ीना आमिनू, ठीक है, या युल्लज़ीना या युहा ए लोगो अल्लज़ीना जो आमिनू ईमान लायो, इज़ा जिस वक्त के लकी तुमुल तो ये क्या है कि जब मुलाकात करो तुम, किससे मुलाकात करो, अल्लज़ीना उन लोगों से के काफरू जो काफिर हुए या जिन्होंने कुफ्र किया, ज़ाहफ़न लश्कर बांध कर, ठीक है। फला पस ना तवल्लुहुम फेरो इनसे अलदबार पीठ को। अब बेटा ये बात है कि अहले ईमान के साथ यहाँ पर बात की रही जा रही है कि अहले ईमान जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीठ ना फेरना। पिछली बात की है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का अज़ाब को दावत दी है, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, तो अल्लाह ने कहा कि उनके लिए सख्त शदीद अज़ाब जो है मैंने तैयार कर रखा है। और उस हवाले से भी उनसे बात कर दी गई, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये ना समझो कि ये दुनिया का अज़ाब है और तुम्हारे लिए यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आखिरत में भी तुम्हारे लिए मैंने दोज़ख की आग तैयार करके रखी हुई है। और आगे मुसलमानों से ये बात की जा रही है कि तुम में से वो लोग जो ईमान लाए हैं तो वो मुलाकात के जब तुम्हारा आमना सामना हो, आमना सामना किन लोगों से हो, उन लोगों से हो जिन्होंने कुफ्र किया है, जिन्होंने इनकार किया है, जिन्होंने अल्लाह ताला की वादनियत का इनकार किया है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है। उन लोगों से अगर तुम्हारा आमना सामना हो जाए या तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो, और वो भी लश्कर बांध के, मतलब जंगी सूरत हाल में तुम्हारी उनके साथ मुलाकात हो कि जंग का सामान हो और एक ऐसा माहौल बना हुआ हो कि जिसमें काफिर जो हैं वो तुम्हारे मद्दे मुकाबिल आ जाएं हक़ को मिटाने के लिए, तो तुम बस तो उन्हें अब तंबीह की जा रही है मुसलमानों के कि तुमने पीठ नहीं फेरनी, कि तुमने उस मैदान से भागना नहीं है, तुमने कुफार को ये है कि शिकस्त को जो है वो तस्लीम नहीं करना, बल्कि डटे रहना है, साबित कदम रहना है और मजबूती से जो है मैदान में खड़े होकर कुफार का जो है वो मुकाबला करना है। 8 क्लास समझ आ गई है बच्चों। 2 आयात मैंने आपको आज इसलिए करवाई हैं कि दोनों